गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम घन को। घन आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसका इंग्लिश होता है क्यूब, और यहाँ पर आकृति दिया गया है। आकृति देखकर आप पहचान ही गए होंगे अब तक कि ये क्या है, घन है। घन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो वनडे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए बेहद आवश्यक है। जैसा कि ये नेपाल का एग्जाम जो आ रहा है 2020 के लिए, इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले आपको 8, 11 और 2015 एग्जाम हुआ था नेपाल का, उसमें भी ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया था, आयतन से संबंधित। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर एक एग्जाम में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसको मिस नहीं होने दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घन का डिफिनीशन क्या है, तो घन कैसे हम बता सकते हैं। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं, आपको इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आपको हम एक फिगर दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये घन है, ठीक है। यह क्या है? घन है। अब कैसे ये घन है? तो इसमें ये फलक है। ये क्या है? तो फलक है। ये क्या है? तो फलक है। इसमें कुल मिला जुला के फलक कितने हैं? तो 6 हैं। उसके बाद इसमें ये क्या है? तो कोर है। ये क्या है? कोर है। तो कोरों की संख्या कितनी है? तो 12 है। और कोण ये क्या है? तो कोने हैं। ये क्या है? कोने हैं। तो कोनों की संख्या कितना है? 8 है। उसके बाद से जैसे कि पूछा जा सकता है ये भी बातें आपसे। उसके बाद से ये जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो फलक होते हैं वह वर्गाकार होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। उसके बाद से इसमें पूछा जाएगा कि इसमें विकर्ण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। उसके बाद से जो भी ये वर्गाकार जो ये फलक हैं वो क्या है? आमने सामने हैं। और ये क्या है? सर्वांगसम है, राइट। तो इस तरह से आप इसका डिफिनीशन भी दे सकते हैं। सारे चीजों को इसी से संबंधित आप बता सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसलिए देखिए, सब लोग क्या करते हैं? गाड़ियां बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ट्रैक बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। अगर रास्ता ही नहीं रहेगा तो गाड़ियां कहाँ चलेगी? तो इसलिए हम क्या करते हैं? इससे संबंधित सारे फार्मूले को बताते हैं। अगर फार्मूला आपको तैयार रहेगा तभी आप हल कर पाइएगा, कैलकुलेशन कर पाइएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन भी बेकार दिशा में चला जाएगा, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, और बेहद ये आवश्यक है एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछे कि घन क्या है, तो घन का जब डिफिनेशन दीजिएगा तो आप ये बताइएगा कि 6 फलकों से, अर्थात 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? एक घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लीजिए लूडो छक्का जो बच्चे खेलते हैं, उसका जो पासा होता है उसको फेंकते हैं हम, तो उस पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। तो वही क्या है? तो घन का क्या है? आकृति है, राइट। अब आइए हम इससे संबंधित इसके गुणधर्म देखते हैं। तो घन के गुणधर्म क्या है? बेहद आवश्यक इंपोर्टेंट है। टेट, सीटेट, वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी लेवल का कोई भी हो, उसमें ये जरूर पूछा जाता है। तो इसके प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या है? तो देखिए, पहला प्रॉपर्टीज इसका याद रखिएगा, आपके जीवन काल में हमेशा के लिए जरूरत पड़ेगा। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो अभी आपको बताया हम कि फलकों की संख्या कितनी होती है? तो फलकों की संख्या 6 होता है, राइट। उसके बाद से कोरे, कोरे कितने होते हैं? तो 1 दर्जन यानी 12 होते हैं। और कोनों की संख्या कितने होते हैं? तो कोनों की संख्या कितने होते हैं? गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद से आपसे दूसरा नंबर की घन की प्रत्येक कोर की लंबाई, कोर जो है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कोर है ना, ये कोर की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो आपसे पूछा जाए कि घन की कोर की लंबाई कैसी होती है, तो आप बताइएगा समान। कैसी होती है? तो समान होती है। उसके बाद घन में विकर्ण, घन में कितने विकर्ण होते हैं? तो घन में कितने विकर्ण होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा 4 होते हैं। उसके बाद से विकर्ण जो होते हैं वह कैसे होते हैं? तो इसके जो समान लंबाई के होते हैं। कैसे लंबाई के होते हैं? तो समान लंबाई के। तो यहाँ पे लिखिएगा समान लंबाई के। कैसे होते हैं? तो समान लंबाई के होते हैं। तो उसके बाद अगला नंबर दिया है कि घन की सभी फलके कैसी होती हैं? तो अभी आपको बता चुके हैं कि सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पर आप भरिएगा क्या? सर्वांगसम। सर्वांगसम कैसी होती है? तो सर्वांगसम होती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कि पूछा जा चुका है अब तक का, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। इसका घन का आयतन पूछा जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, घन की कुल लंबाई भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़े हैं। घन से संबंधित सारी चीजों पर अध्ययन विस्तार से करेंगे, ताकि कहीं से भी कुछ भी आता है तो एग्जाम में हम कर लेंगे, फ्लॉप नहीं होंगे, राइट। तो घन का आयतन कितना होता है? तो चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये
घन में जो भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, राइट। इसलिए इसको प्रदर्शित भी हम केवल ए से करते हैं। घन की भुजा है, ए क्या है, तो घन की भुजा है, तो भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरह से अगर कर रहे हैं तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ए के कितना क्यूब, अर्थात ई क्या है, तो भुजा है, यानी भुजा का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो घन सेंटीमीटर या घन इकाई, राइट। इसी तरह से यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, तो पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 और फिर स्क्वायर, यहाँ पर क्षेत्रफल चूंकि दे रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात कहने का मतलब होता है ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 क्या है, तो 6 क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठ कितने होते हैं, 6, और इसमें क्या होते हैं, भुजा, भुजा क्या है ए, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि इसका मात्रक क्या होगा, तो वर्ग इकाई, क्या होगा, वर्ग इकाई। उसके बाद से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें क्या अंतर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें हम 6 पूरे फलकों को लेते हैं, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे वाले हिस्से को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार कितने बचेंगे फलक आपके पास, 1 2 3 4, 4 ही फलक बचेंगे। तो इस स्थिति में आपका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 a के कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब घन का विकर्ण, अब आता है क्या, घन का विकर्ण, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं घन का विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 होता है और उसके बाद a होता है, राइट, ये इकाई होता है। तो आप बता सकते हैं कि घन का विकर्ण कितना होता है, √3a। उसके बाद से घन की कुल लंबाई कितनी होती है, तो घन की कुल लंबाई यानी कहने का मतलब उसकी कोरों की कुल योग, कोर कितने होते हैं, तो कोर टोटल आप देख पा रहे हैं कि ये सब कोर की लंबाई है, राइट। कोर की लंबाई, कोर यानी कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, इकाई। तो इस प्रकार इसमें से कुछ भी बचा नहीं है, सारे चीजों पर हम प्रत्येक क्रमबद्ध तरीके से चर्चा किए हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट।